नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ लाइव जुड़े हैं ट्रैफिक मुक्त फरीदाबाद से। आपको बता दें कि आज 92 दिन यानी कि 92 डेज लाइव जुड़े हैं आपसे हो चुके हैं। ट्रैफिक मुक्त फरीदाबाद अखबार में खबरें चल रही हैं कि फरीदाबाद के अंदर ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा केयर बनाया जाए। धरना चालू है 92 दिन। और बात की जाए तो बीके सिविल अस्पताल, जो नागरिक अस्पताल है, वहां पर जो दलालों का जाल था वो भी बढ़ता हुआ है। सतीश चोपड़ा जी ने मांग भी रखी थी, कंप्लेंट, शिकायत भी दी थी। एक बार बात करेंगे चोपड़ा जी से। चोपड़ा जी नमस्कार। जी नमस्कार। चोपड़ा जी, पहले तो यह है कि जो दलाल थे उनके ऊपर आपने शिकायत दी थी। जी, सीएमओ साहब को और यहाँ जो अभी कार्यवाहक पीएमओ हैं उनको शिकायत दी गई थी। उन पे उन्होंने लेटर जारी किया और डॉक्टरों को भी सख्त हिदायत दी, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर होते हैं। तो क्या उसमें सुधार हुआ? देखिए, मेरी जानकारी में अभी तक कोई ज़मीन पे काम नहीं हुआ। गार्ड इन्हें रोकते नहीं है, दलालों को। पुलिसकर्मी भी नहीं रोकते जो यहाँ पे बीके चौकी में है। मगर गार्ड को और पुलिस चौकी, पुलिस वालों को कैसे पता चलेगा कि दलाल है या आम आदमी है? देखिए, रोजाना जो आदमी बगैर बिना कारण वहाँ घूम रहा है, तो आपको पता ही है कि फिर वो क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना। जब वो अस्पताल का स्टाफ नहीं है और बिना कारण वहाँ रोजाना पूरा दिन वहाँ बैठता है, घूमता है, तो वो तो दलाली है। तो कहीं ना कहीं नाकामी है ये तो इनकी स्टाफ की, या लगा लो। देखिए, हमने पहले भी कहा था कुछ स्टाफ यहाँ का उसमें मिला हुआ है, मिली भगत है। मिली भक्त है, बिल्कुल 100% मिली भक्ति है उस पर। इसलिए सीएमओ साहब या पीएमओ जो है जमीन पे कार्यवाही नहीं कर पा रहे। हमने उनसे पहले भी एक निवेदन किया, दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कर देते हैं। जब तक इन दलालों के ऊपर FIR दर्ज नहीं होगी, मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक ये लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि इन्हें हराम के खाने की आदत पड़ी हुई है और सालों से ये बीके में जुड़े हुए हैं। तो ये अपनी पैठ बना चुके हैं। तो इनकी पैठ खत्म करने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ेगा और पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज धरने को 92 डेज यानी 92 दिन हो चुके हैं। 92 दिन हो गए हैं। और अखबारों में छप रहा है कि ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा केयर बनेगा। जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री है किशन पाल गुर्जर जी, उन्होंने भी कहा है कि आपकी मांग जायज है और जल्द ही फरीदाबाद वासियों को ट्रॉमा सेंटर और ट्रॉमा केयर मिलेगा। देखिए, हम बार बार कहते आ रहे हैं कि हमारी लड़ाई A ग्रेड के ट्रॉमा सेंटर की है, जिससे लोगों के प्राण बचाए जा सके, अंग भंग होने की स्थिति में उसको इलाज मिले, किसी का अंग भंग ना हो। और वो चीज़ें ट्रॉमा केयर सेंटर में संभव नहीं है। और जिस ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 6 करोड़ रुपए फरीदाबाद के लिए दिए हैं, जिसमें 4 ट्रॉमा केयर सेंटर बनेंगे, 1 ट्रॉमा सेंटर बनेगा। तो इतने पैसे 6 करोड़ में 1 ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा और 4 ट्रॉमा केयर भी बनेंगे। तो वो इतना पैसा बहुत अपर्याप्त है, यानी कि 1.25 करोड़ रुपए लगभग 2.25 करोड़ रुपए। 6 में 1.25 करोड़ हो गया। हाँ, 1.25 करोड़ के लगभग है। तो लगता है आपको ट्रॉमा सेंटर जो आप मांग कर रहे हैं वो 1.25 करोड़ रुपए में बन जाएगा, जबकि 3.5 करोड़ तो सैलरी बांट रहे हैं। देखिए, यही तो मजाक हो रहा है जनता के साथ। हम इसीलिए बार बार मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपको ट्रॉमा सेंटर के बारे में जानकारी नहीं है तो आप एक बार एम्स के ट्रॉमा सेंटर चले जाएं, देखाएं वो ट्रॉमा सेंटर कैसा होता है। यहाँ से ज़्यादा दूरी भी नहीं है। और दूसरी बात ये, जब एक चौक चौराहे पे 7-7 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए चमकाने के लिए लगाए जा सकते हैं, तो यहाँ ट्रॉमा सेंटर एक क्लास का क्यों नहीं बन सकता? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये जनता जो मूक दर्शक बन के तमाशा देख रही है, तो उनसे एक ही निवेदन है, भैया बन तो आपके लिए रहा है। सरकार ने हमारे संघर्ष के बाद, हमारे साथियों के सहयोग के बाद हमारी बात को स्वीकार भी किया। मंत्री जी ने इसको जायज़ भी बताया, मांग को कैसा होना चाहिए। हर मंत्री विधायक यही कह रहा है कि ये फरीदाबाद में ऐसा स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे होनी चाहिए, मगर है ना मुद्दा तो नहीं होगी तभी ना, जब जनता भी तो सामने आए ना, है ना। जनता अपने घरों में बैठ के तमाशा देख रही है। 92 दिन हो गए, बहुत बड़ा लंबा समय हो गया। अब तक तो लोगों को जाग जाना चाहिए। आप जनता के लिए बैठे हैं सतीश जी, और जनता ही बिल्कुल नहीं ट्रॉमा सेंटर बनेगा, मेरे को कोई लाभ नहीं होने वाला। यहाँ अगर जेनेरिक मेडिकल स्टोर खुला है तो जनता उससे दवाई खरीद रही है। यहाँ अगर ICU फंक्शन होगा तो जनता ही उसका लाभ उठाएगी। ऐसा मेडिकल कॉलेज में सही तरीके से चलेगा तो आपके बच्चों को पढ़ने के लिए मिलेगा, नई जॉब मिलेंगी और सबको अच्छा इलाज मिलेगा। तो इसमें जनता का बहुत बड़ा लाभ है और जनता इसी में उदासीन बनी हुई है। बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात। सदी जी, बजट सत्र आ रहा है, बताया जा रहा है कि 12 को जो नगर निगम की चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा और उसके बाद 13 तारीख को बजट सत्र आएगा। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको कि बजट सत्र में कुछ होगा फरीदाबाद के लिए? के ऊपर हमारी नजरें बनी हुई हैं और हम उसी के लिए अभी जो है हमारे साथी भी और हमने सबको भी रिलैक्स मोड पे डाल रखा है कि अभी जब तक ये बजट के अंदर अगर हमारे को A ग्रेड के ट्रॉमा सेंटर के लिए फंड नहीं देते फरीदाबाद के लिए, तब अपनी रणनीति बदलेंगे। हम भूख हड़ताल भी करेंगे और जो है हमारे साथी मंत्री विधायकों के घर के आगे ढोल बजाएंगे, उन्हें फूल भी देंगे
उनको कुंकर्णी नींद से जगाने का प्रयास करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो स्वास्थ्य मंत्री के घर के आगे भी हम धरना देंगे, चाहे हमें गिरफ्तार कराएं, चाहे हमारे पे मुकदमे दर्ज कराएं, हम पीछे हटने नहीं हट सकते। चलिए, और भी समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी नमस्कार, क्या कहेंगे? 92 दिन हो गए ट्रॉमा सेंटर की मांग को लेकर के बैठे हैं सतीश चोपड़ा जी और समाज सेवी, और आप भी उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, अभी सतीश भाई ने सारी बात बताई। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि जनता को ये सारी चीज़ जानकारी मिल रही है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे समाज सेवियों द्वारा और हमारे पत्रकार भाइयों के द्वारा भी। ज़्यादातर पत्रकार भाई भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। सब ने अपने चैनल पे भी चलाया, लोगों को संदेश भी दिया है, लोगों तक ये मुहिम पहुंची भी है। लेकिन बात वही है कि जनता जो मरता है उसे खुद को नज़र नहीं आ रहा कि तेरे हालात कैसे हैं। जब उससे बीतती है, जब वो कर्जवान होता है, जब सोना चांदी अपने गिरवी रखता है, मकान बेचता है, प्लॉट बेचता है, तब उसको पता एहसास होता है कि हाँ आज मैं लुट गया हूँ, पिट गया हूँ। लेकिन जब तक उन पर मार नहीं पड़ती, जब तक वो नहीं आते, जबकि जनता को आना चाहिए। और इस मुहिम का फ़ायदा आम जनमानस को है, हर व्यक्ति को है, क्योंकि हम हरियाणा सरकार को टैक्स देते हैं और हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आम नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराए और एक छत के नीचे सारी सुविधाएं हों। हम हरियाणा सरकार को टैक्स देने के बाद अगर दिल्ली हमें रेफर किया जाता है तो हम दिल्ली से क्यों इलाज कराएं? तो टैक्स हम हरियाणा सरकार को दे रहे हैं, दिल्ली से इलाज क्यों कराएं? तो जनता को यहाँ आना चाहिए और हम बार बार अपील कर रहे हैं और लोगों तक ये संदेश पहुँच भी रहा। लेकिन ये बड़ी समस्या आ रही है कि लोग इस मुहिम को अच्छी तो बता रहे हैं कि आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, सारे समाज से भी जितने भी अच्छी मुहिम है, इससे अच्छा लोगों का भला होगा, लेकिन अपने काम रोजगार को छोड़कर एक दिन संडे के दिन भी नहीं आते। उनको जबकि आना चाहिए, हमें ताकत मिलेगी, सभी समाज सेवियों को भी ताकत मिलेगी। और जहाँ तक कि इस मुहिम का असर पूरे हरियाणा सरकार पे पड़ा है, जैसे आपने अखबारों के माध्यम से देखा है कि सरकार ने घोषणाएं करी है या झूठी करी है या इस मुद्दे को दबाने के लिए करी है, या हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री ने जो बयान दिया है कि ज़रूरत है ट्रॉमा सेंटर की, यहाँ ज़रूरत है। तो सतीश भाई ने एक बात कही है, हमें जब तक 1 क्लास का ट्रॉमा सेंटर नहीं मिलता है, जब तक हम इस धरने को जारी रखेंगे और आगे हम अपनी नई रणनीति के साथ पूरे साथियों के साथ मिलकर काम करेंगे। ओझा जी जुड़े हमारे। ओझा जी, लगातार धरने को समर्थन दे रहे हैं। देखो जी, बहुत ही शर्मनाक है। आज हमारा 92वां दिन हो गया धरने पे, और सरकार वादे पे वादे करती जा रही है। मंत्री जी ने जरूर कहा है कि हम ट्रॉमा सेंटर खोलेंगे, लेकिन खोलेंगे जमीनी स्तर पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। लोकसभा के चुनाव के टाइम में भी मंत्री जी ने कहा था कि ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा, लेकिन इतना समय होने के बाद भी अभी घोषणा ही हो रही है, वादे ही हो रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। आम जनता परेशान हो रही है। आप लोग डीके हॉस्पिटल के जो हमारे नज़दीक है, मैं 66 की बात नहीं कर रहा, मैं जो हमारे नज़दीक है, आप डीके हॉस्पिटल में जाकर देखिए, स्थिति बद से बदतर है। आदमी जो भी मरीज जाता है उसको स्वास्थ्य सुविधा ढंग से नहीं मिल पाती, दवाइयाँ तक नहीं मिल पाती हैं। मैंने तभी अखबार में सुना था कि एक प्रेग्नेंट लेडीज थी, उसको रेफर कर दिया गया, मतलब तो उसकी डिलीवरी होनी थी और उसको रेफर कर दिया गया, और रेफर होते ही थोड़ी दूर जाते ही उसकी वैन में ही डिलीवरी हो गई। मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि इस तरह की स्थिति यहाँ हॉस्पिटलों में है और सरकार सो रही है। इतना लंबा चौड़ा फरीदाबाद होते हुए भी मैंने नहीं सुना कितना बड़ा शहर हो और एक ट्रॉमा सेंटर वहाँ ना हो। प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर बहुत हैं जहाँ पर हमारे मंत्री संतरी सब जाकर उद्घाटन करने जाते हैं, लेकिन एक हमारा नागरिक अस्पताल है, वहाँ सुविधाएं नहीं देते। क्या आप इसको ट्रॉमा सेंटर नहीं बना पाते? हम क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? इसका मतलब कि आप बिल्कुल ही संवेदनहीन हैं। आप चाहते नहीं हैं कि हमारे जो नागरिक हैं जिनको अपनी मूलभूत सुविधाएं चाहिए उसको हम दें।
आप सिर्फ वादा करेंगे, वादा करने से क्या होगा? लोगों को सुविधा चाहिए। आप यहाँ पर हमें लंबा मत खींचिए, हम लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे। 92 दिन हो गया, आप इसको रात तक ले आइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मनीष जी, क्या कहेंगे? आप भी समाज सेवी लगातार धरने पर समर्थन दे रहे हैं। धरने पर बने हुए हैं, बाकी सारी बातें तो सतीश भाई ने और बाकी लोगों ने मगर बता आपके दी। भी अपने कुछ मैं विचार। सिर्फ जनता से ही अपील करना चाहूँगा कि 3 महीने से ऊपर हम लोग को हो चुके हैं और जनता की तरफ से हमें कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और आप लोग नहीं आओगे तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करके रह जाएंगे। जो ये कह रहे हैं कि हम ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं, तो ये एक छोटी सी फॉर्मेलिटी करेंगे जिसमें हमारी मांग A ग्रेड ट्रॉमा सेंटर की है। लेकिन अगर आप लोग साथ नहीं आए तो इस लड़ाई को हम आगे कब तक कैसे लड़ पाएंगे, इसलिए आप लोगों का साथ हमें चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे धरने का समर्थन करें, यहाँ आएँ। ज़्यादा समय नहीं दे सकते, छुट्टी वाले दिन आए या शाम को थोड़ी देर के लिए आएँ या सुबह टाइम निकाल के आए, जिसको जैसा टाइम मिले, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उस तरीके से सहयोग दे। सिर्फ समय मांग रहे हैं हम आपसे, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि 92 दिन हो चुके हैं ट्रॉमा सेंटर की मांग को लेकर के, और प्रशासन जो है, सरकार वो अखबारों में छाप रही है। अब देखना कि धरातल पे क्या होता है। बजट सत्र भी आने वाला है, क्या बजट सत्र में कुछ होता है नया या नहीं, ऐसी खबरों भी जुड़ी हुई। जय हिंद, जय भारत।